नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ रामलीला मैदान में, जहाँ चल रही है ऐतिहासिक किसान मजदूर पंचायत। यह महापंचायत है सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को याद दिलाने के लिए कि जो उन्होंने गारंटी दी थी 2021 में, जिसके आधार पर किसानों ने अपना ऐतिहासिक आंदोलन वापस लिया था और उसके बाद आज तक उन्होंने उस गारंटी को पूरा नहीं किया। उस गारंटी को याद दिलाने और यह बताने के लिए कि वे वोट की चोट करने को तैयार है। जिस तरह से मोदी सरकार लंबे समय से किसानों और मजदूरों की बुनियादी मांग को एमएसपी को लेकर नजरअंदाज कर रही है, लोन वेवर को लेकर नजरअंदाज कर रही है, उससे एक बात साफ हो गई है कि ये जो भीड़ यहाँ जमा हुई है, बहुत मुश्किलों से जमा हुई है। ये एक तरह का पॉलिटिकल चैलेंज है 2024 के चुनाव से ठीक पहले। हमारी ये मांग है कि जो हमने 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया थी, हमने 3 काले कृषि कानून रद्द करवाए और जो हमारी मांगे थी, जो केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आपकी जो मांगे पूरी करेंगे, उनमें पहली मांग यह थी कि हमारा एमएसपी का गारंटी का कानून, हम जो फसल बीजते हैं उसके घट्टोघट समर्थन मूल्य उसका दिया जाए। ऐसे तरह जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर बीजेपी ने विधायकों ने वालों गुंडागर्दी की गई सी, साडे किसान शहीद किए गए सी, उन्हां दे परिवारां नूं इंसाफ ते WTO जो भारत दे हाकम बाहर आउण, मजदूरों किसानों पे जो कर्जा है वो माफ होवे। इसी तरह जो बिजली एक्ट 2020 है वो रद्द किया जाए, जो बुढ़ापा पेंशन मजदूरों किसानों की जो 10,000 की जाए। देश के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि हमें हमारे फसलों का लाभकारी दाम देना होगा। ये बकवास बात है कि इससे अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। कॉर्पोरेट का अगर 18 लाख करोड़ 10 वर्षों में माफ किया जा सकता है तो किसान कर्जा में क्यों डूबा रहेगा, किसान घाटे की खेती क्यों सहेगा, और कोई अर्थव्यवस्था तबाह नहीं होने जा रही है। हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 10 साल तक एमएसपी देने के लिए 23 फसलों का 21,000 करोड़ एक साल में खर्च होता है, तो 10 साल में 2,30,000 करोड़। जब 18 लाख करोड़ माफ किया जा सकता है कॉर्पोरेट का, तो हमारा क्यों नहीं। घोषणा चुनाव का होने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में ये जो मुद्दा बोल रहा है वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी अभी जनता का होता है, क्योंकि सरकार को जनता चुनता है। इसलिए हम जनता के पास पहुंचेंगे और ये आंदोलन को एकबद्ध जन आंदोलन का रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान एक हमारा आज का महापंचायत से ऐलान हो गया है। आज किसान यहाँ एकत्र हुए हैं पूरे देश से अपनी मांगों को लेकर, और वे मांगे कोई नई मांगे नहीं है, वे मांगे वही है जो उन्होंने अपने 13 महीने के आंदोलन में उठाई और जो मोदी सरकार ने वो मांगे मानी और लिखती रूप से दिया कि ये मांगे पूरी करते हैं, और फिर भी उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की। किसान आक्रोश में एक बार फिर ये महापंचायत कर रहे हैं। मांगे वही है, एमएसपी की कानूनी गारंटी, जो हमारे किसानों और मजदूरों के ऊपर, खेत मजदूरों के ऊपर कर्जा है उसकी माफी, और यही किसानों की मेन मांगे हैं जिसके साथ अब जुड़ चुकी हैं कि जितना मोदी सरकार ने यही मांगों को आगे ले जाते हुए आंदोलन किया है, उसके ऊपर जितना रिप्रेशन हुआ है, जो लोगों की जाने गई है। अभी हाल ही में युवा किसान शिवतरुण सिंह की हत्या हुई, एक और किसान कृतपाल सिंह के हाथ पांव तोड़े गए, जबाड़े तोड़े गए। खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर भारी गोलाबारी करके कितने ही किसानों की आंखों की रोशनी छीनी। दोस्तों, एक बात बहुत साफ है कि इस बार किसान के साथ मजदूर भी बैनर में मौजूद है, और यह किसान मजदूर महापंचायत है। इस महापंचायत का जो पॉलिटिकल मैसेज है वह बहुत साफ है। वह एक बात चुनौती दे रहा है कि जिस तरह से देश में मोदी जी 2024 से ठीक पहले चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं बिना चुनावी घोषणा के, उसमें जो जमीन से उठे हुए मुद्दे हैं वह एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से
खास तौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हैं, नेता जो आए हैं, वह एक संदेश दे रहे हैं कि जो सब कुछ बताया जा रहा है प्रचार प्रसार के जरिए कि सब कुछ मोदी के पक्ष में है, वैसा जमीन पर नहीं है। किसानों को कोई रोक नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है, वो झूठ है। किसान है तो मुमकिन है। ये बात साबित संयुक्त किसान मोर्चा ने रामलीला ग्राउंड में अपनी किसान महापंचायत करके साबित करने का काम किया है। ये आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उम्मीद है कि 2047 में ये लड़ाई जीत जाए। सब बैठ के सरकार 3 साल तो मिली नहीं हमको। देखो, अगर भारत सरकार होती, ये सरकार मोदी की गवर्नमेंट है, अगर ये सरकार बीजेपी की भी पार्टी होती, सरकार होती, तो भी वो बातचीत करती। यही नहीं बीजेपी की सरकार है। हम भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की अगर सरकार होगी, वो ना बात करेगी, वो तो देश पे कब्जा करेगी। कोरिया में भी लोकतंत्र है, वहाँ पे भी चुनाव होता है। हम ये मांग लेके आए हैं कि जो हिम्मत शाह है, जहाँ अनिल विज है, उनको देने की सस्पेंड किया जाए, ताकि उन्होंने हमारे सब कर्ण को सिद्धि गोली से शहीद किया है। केंद्र सरकार ने तिखा जबर किया है। इसके खिलाफ हम आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव में उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनको गांव में बढ़ने नहीं देंगे। हम भाजपा को सबक सिखाएंगे, भाजपा को हराएंगे, भाजपा को हम ऐसी स्थिति के अंदर ला देंगे कि वो भारत के संविधान के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सके। और इस वो हमसे लिखित वायदा किया था 9 दिसंबर 21 को, उस वायदे को पूरा करने के लिए, मतलब एमएसपी की कानूनी गारंटी, मतलब की सीटों प्लस 50% पर खरीद और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, 10,000 आपको है रुपया प्रति माह का किसानों की पेंशन, इसके लिए हम सरकार को मजबूर करने का काम हम करेंगे। ये जो किसानों का, किसान महिलाओं का, मजदूरों का जत्था है, ये अपने आप में बता रहा है कि बड़े पैमाने पर समाज में, समाज की जो मेहनत कश जनता है, जो खेत और खेत से जुड़ी हुई मजदूरी करती है, उसमें गहरा आक्रोश है। और यह अक्सर ही मीडिया के तमाम जो कवरेज है, उसमें से ये तस्वीरें गायब रहती हैं। आप ध्यान से देखिए, ये तमाम चेहरे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यह दरअसल बता रहे हैं कि किस तरह का विकास होना चाहिए और ये लोग क्यों जो कॉरपोरेट लूट है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इतनी मुश्किलों से बसों में, ट्रेनों में सफर करके यह जत्था यहाँ पहुँचा है। पंजाब मुकाबलतन बाकी स्टेट्स के मुकाबलतन काफी आगे है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो औरतों को भी साथ में संगठित किया जाता है, उनको भी जागरूक किया जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं ये कृषि का जो मतलब हमारा मामला है, वो सिर्फ आदमी नहीं करते, उसमें औरतें भी बहुत सारी काम करती हैं। और वो औरतों को जो भी नुकसान होता है, वो अकेला पंजाब के किसानों का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है, उसमें महिलाएं भी आती है। और आप देखिए कि जो कारपोरेट सेक्टर है, हम उसके खिलाफ आए हैं यहाँ पे, और कारपोरेट सेक्टर ने अपने बीज, अपनी दवाइयाँ सब दी हुई है छिड़कने के लिए, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, खासकर महिलाओं के शरीर में। ये जो भाजपा है, जो सारे हमारा वादा खिलाफी किया, 736 शहीदों का बहुत बड़ा त्याग का आधार पे 13 महीना ये आंदोलन चला, इसका आधार पे मजबूर हो गया 3 काला कानून को वापस करने का। और हमारा साथ दिसंबर 9, 2021 को ये मोदी सरकार एक समझौता किया था। वो एग्रीमेंट अभी तक 26 महीने के बाद भी लागू नहीं किया है। जब सियासत तय करने की बात 24 में है, तो मजदूर और किसान की सियासत चलेगी, कॉर्पोरेट की सियासत नहीं चलेगी। मजदूर किसान के पक्ष में नीतियां बननी चाहिए। हम हिंदुस्तान से लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम महिलाओं के साथ बदमाशी की और साथ साथ देश में सांप्रदायिक दंगों की किसी को इजाजत नहीं देंगे। इनको वोट तो कोई दे भी यार, जीती ही रहे, वोट कोई नहीं देता इनको, जीती ही रहे।
वोट की चोट रहेगी? वोट कहाँ है देश में? वोट की चोट तो कोरिया में भी होती है, वहाँ पे भी पर्चा भरा जाता है, कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जीतता कौन है? कल जवाब कैसे देंगे आप, क्योंकि अब तो आंदोलन से, पॉलिटिकल जवाब आंदोलन से देंगे। किसान भारत का, ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आज किसान निराश है, अगर आज किसान ये समझ रहा है कि ये सरकार उनके हक की बात नहीं कर रही, उन्हें दबा रही है, प्रताड़ित कर रही है, लताड़ रही है, रौंद रही है, तो उसका जरूर असर जो है वो इस चुनाव के ऊपर पड़ेगा। 2024 की तैयारी में मोदी जी का जो कवरेज है, मोदी जी की जो गारंटी की बातचीत है, जिसको लगातार 24 घंटे रोज अलग अलग कपड़ों में मीडिया दिखाता रहता है, उसमें जो सबसे बुनियादी गारंटी जिसको लेकर देश में ऐतिहासिक आंदोलन चला 2020 से लेकर 2021 के बीच, जिसमें किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाला और उन्होंने सिर्फ एक मांग की कि इस का विरोध होना चाहिए, जो किसान की खेती और काफ़ी सारी चीज़ों पर सरकार कॉरपोरेट को बैठा रही है, वे उसके खिलाफ हैं। और उस समय मजबूरी में मोदी सरकार ने यह वादा किया था, तीनों काले कानूनों को वापस लिया और एमएसपी गारंटी की बात की। लेकिन अभी आप देखिए कि 2021 से 2024 का समय आ गया है, तब से किसान बीच बीच में आंदोलन करते रहे, लेकिन एक बात जो साफ है कि मोदी और मोदी सरकार तमाम दावों के बीच इन बुनियादी मांगों पर कभी भी उसने कोई कमिटमेंट नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। इसके उलट किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी रही और उसी का जवाब आज किसान महापंचायत में किसानों और मजदूरों ने मिलकर दिया है।